गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। एंड आज हम पार्ट 1 दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 2023 जनवरी का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियसली एक पेपर डिस्कस हुआ था, आफ्टर दैट अनदर CDP पोर्शन मैं लेके आई हूँ। होप है कि ये पोर्शंस भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें एंड आगे ऐसे MCQs आते रहें। चलो, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ ए डैश प्रोग्रेस दैट बिगिंस डैश। डेवलपमेंट क्या है एंड वो कब स्टार्ट होता है? डेवलपमेंट क्या है एंड कब स्टार्ट होता है, ये ऑलमोस्ट आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेवलपमेंट क्या है एंड वो कब स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो आप जानते हो, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ये आपके जन्म से ही आरंभ हो जाता है, जन्म से, बर्थ से आरंभ हो जाता है, बर्थ पीरियड से, एंड एंड होता है आपके टुम पीरियड में, दैट इज़ समाधि में। आप देखो ऑप्शन में ढूंढो कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग एट द टाइम एंड continuous lifelong at birth, process during childhood at the time of conception, and process during the childhood at birth. Your answer is first one, that is आपका continuous lifelong process है and at the time, process that begins at the time। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ये स्टार्ट हो जाता है and it begins in the early childhood and continues throughout the adult life throughout formal, non-formal, informal learning in all contexts including family, school, workplace, neighborhood and other communities। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा लिया गया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकता है, एट बर्थ भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन भी हो सकता है। तो कंसेप्शन से ही आरंभ हो जाता है, ये कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये देखो, आप बोलोगे मैम ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा गया था एंड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन लिखा गया था, तो इसलिए नहीं हुआ। फर्स्ट वन वाला आपका करेक्ट आंसर बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दैट इज एसेसन है कि ए चाइल्ड हैज़ टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन। न्यूरोमोटर मैचुरेशन किसके साथ संबंधित है? स्नायु संबंधित है, जो कि आपके ब्रेन और आपके शारीरिक जो कोऑर्डिनेशन है या मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर सी लर्न्स टू कैच ए बॉल। ये क्या है कि बच्चों में पहले तो स्नायु संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मैचुरेशन है, वो होती हैं, जैसे कि वो कोई चीज़ों को पकड़ना चाहता है या बॉल कैच करना चाहता है, उससे पहले ये हो जाती है। और रीज़न क्या दिया गया? लर्निंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। लर्निंग किसके ऊपर निर्भर है? आपके विकास के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखो, बोथ A and R are true or R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not correct explanation of A. A is true but R is false. Both A and R are false. मैं बता दूँ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही आंसर। देखो, सही बात है, न्यूरोमोटर जो भी आपके मैचुरेशन है वो पहले होते हैं, ठीक है, और लर्निंग इन्स डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है कोई चीज़ को सीखना, इसलिए हमारा ये हो जाएगा सही आंसर। ये हो जाएगा, मतलब 2 का भी 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। देखो, बार बार सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन फिक्स रह रहा है, क्या है ना? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस, socialization is a process or is a dash process in which the connections among various agencies of socialization are dash। तो बोला गया सोशलाइजेशन एक क्या प्रोसेस है जो कि कनेक्टेड है वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के साथ। कल के वीडियो से पहले जो वीडियो है, रिवीजन क्लासेस देख लेना, बिकॉज ये सीटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को बोल रही हूँ कि आप चाहो तो मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे के अंदर पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं CDP रिलेटेड, वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 30 के 30 मार्क्स आपके बनेंगे, उसके बेस को थोड़ा सा आप वीडियो में देख लेना। तो इससे आपका थ्योरी पेपर जो बच्चे नहीं दिए उनका भी क्लियर हो जाएगा, एंड जो बच्चे अभी न्यू हो
तो उनके लिए भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे एंड इसका जो बैकग्राउंड आइडियाज़ है और फंडामेंटल आइडियाज़ है वो भी आपको मिलते जाएंगे। तो सोशलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, मैं खुद से बता देती हूँ। सोशलाइजेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, एंड इसमें जितने भी एजेंसीज हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस हो गया, 4 भी क्रॉस हो गया। सिंपल इंपॉर्टेंट, सोशलाइजेशन कभी भी सिंपल नहीं है, सोशल प्रोसेस है, कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया सही। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज can solve concrete problem in a logical fashion but have difficulty thinking hypothetically। hypothetically में difficulty feel करता है hypothetic deduction में, एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल आइडियाज़ को या लॉजिकल थिंकिंग करता है। तो कौन सा स्टेज हो जाएगा, ये पियाजे से कंसेप्ट आया हुआ है। सेंसरी मोटर, ये क्वेश्चन पियाजे से आया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। एंड मैं बता दूं, जहाँ पे भी आप बोलोगे कि मैम फॉर्मल ऑपरेशनल में हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक बोला गया है, तो मैं वर्ड दी थी आपको, या फिर आप याद रख सकते हो कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यही होता है ना, यही होता है। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइपोथेटिक वर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे फॉर्मल ऑपरेशनल होना है। बट बोला क्या, डिफ़िकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली, तो डिफ़िकल्टी कब होता है, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, फॉर्मल से ऊपर आगे जब आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया 3 आपका सही। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। जीन पियाजे के हिसाब से बच्चा कब अच्छे से सीखता है या मीनिंगफुली सीखता है, कब सीखेगा, देखो जब उसको रिवार्ड्स और पनिशमेंट देंगे, देखो जब बच्चे को कंडीशन स्टिमुली रिस्पॉन्स देंगे या रिवार्ड पनिशमेंट देंगे, या बच्चे को एडल्ट टेक कंट्रोल करेंगे और प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लेनेशन, या सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी और डिस्कवरी करेगा, बच्चा खुद से कुछ चीज़ों को बनाएगा एंड उससे डिस्कवरी करेगा। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, आपको पता होना चाहिए ये कौन से कंसेप्ट कहाँ से आए हुए हैं। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग था रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, तो स्किनर हो सकता है यहाँ पे आंसर। कंडीशनिंग बोला गया स्टिमुली एंड रेस्पॉन्ड, जब भी कंडीशनिंग मतलब कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट मीन्स आपका पैब्लोव हो जाएगा। अगर टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन बोला गया तो ये वाइगोट्स्की का कंसेप्ट आता है, तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर सही होगा, ये दोनों नहीं। तो आप बच्चे खुद से सीखते हैं, डिस्कवर करके मीनिंगफुली सीख पाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि which of the following statement is not correct about Piaget's proposal about sequence of stages, ठीक है, कि all aspects of cognitive changes in an integrated fashion following a similar course, मतलब हर एक कुछ जुड़ा हुआ है और एक सिमिलर कोर्स में चलता है। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, कोई भी स्टेज को आप स्किप कर सकते हो। स्टेजेस ऑकर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, इसका फिक्स्ड ऑर्डर रहता है, एंड स्टेजेस आर यूनिवर्सल, सबके लिए समान है, और दे आर एज्यूम टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रंस एवरीवेयर, उसी के बेसिस पे हम बच्चों को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कहीं पे भी हो। सो मैं बता दूं स्टेजेस कौन सा नहीं है बोला गया, अब कंफ्यूज होके मत बोलना सारा सही है एक रॉन्ग आएगा, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, कोई भी स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, स्टेजेस कैन नॉट बी स्किप्ड, तो ये यहाँ पे कैन बी स्किप्ड है, मतलब ये आपका नेगेटिव आया, नॉट में आएगा, बाकी सारे आंसर्स ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्री कन्वेंशनल नॉट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशन में 2 स्टेजेस आते हैं, मोरल डेवलपमेंट का मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अभी रिवीजन क्लास में ही करवाया था आपको, याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे है फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंसेस मोरल डेवलपमेंट, गुड और बैड इज डिटरमिन्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबिंग और डिसओबिंग रूल्स, the individual strives to maintain the expectations of others rather than the focus on consequences of one's actions, self-chosen ethical principle, self-chosen ethical principle आपका लास्ट आता है, लास्ट मतलब पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। और इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहे, तो 3 में से याद करना, प्री कन्वेंशनल गुड और बैड में होता है कि हम अभी गुड एंड बैड आपको बोल दिया जाए तो गुड गर्ल बैड गर्ल में मत चले जाना, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है ओबेइंग एंड डिसओबेइंग रूल्स, सो ओबे डिसओबे का चीज़ आता है आपका फर्स्ट में प्री कन्वेंशन में, बाकी सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेव वाइगोट्स्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड इज डैश बाय इंटरेक्शन विद पीपल हु आर मोर कैपेबल ऑफ, ठीक है,
कौन से बच्चों के साथ अगर बच्चे घुल मिलेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे या उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल होगा. नॉट इम्पैक्टेड, नेगेटिवली इम्पैक्टेड, डिक्रीज और फैसिलिटेट. ऑलवेज तो वर्ड पॉजिटिव मिल रहा है. फैसिलिटेट, टीचर भी फैसिलिटेट होना चाहिए, सोसाइटी भी फैसिलिटेट एंड लोग भी फैसिलिटेट होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एक्सप्लोरिंग करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स की लर्निंग डैश. लर्निंग क्या है? सो इज़ ए मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर. जो मात्रात्मक परिवर्तन आता है बिहेवियर में, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. इसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर जुड़ा हुआ है. इंक्लूड्स अटेंशनल प्रोसेसेस एंड स्टोर्स मेमोरी. ये अटेंशनल प्रोसेस और मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है. तो कौन सा हो जाएगा आपका सही? मैं बोल रही हूँ कि लेव वाइगोट्स्की का नाम आया मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट जरूर आएगा. सोशल कॉन्टेक्स्ट जरूर आएगा. तो आप आंख बंद करके इसको आप दे सकते हो. सो दैट इज नंबर 2. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. नंबर 10 में, द एबिलिटीज इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला गया, सॉरी इंट्रापर्सनल बोला गया. इंटरपर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल है. इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझना, खुद के इंटेलिजेंस को समझना, खुद के थिंकिंग को समझना. एब्स्ट्रैक्टली बोल लो, कुछ भी कर लो, अपना कैपेबिलिटीज़ को समझोगे. अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड कैपेबिलिटीज़. तो मैं ना आंसर ही आपको डायरेक्ट बता दी, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2. बिकॉज देखो यहाँ पे कैपेसिटी टू थिंक इमेजेस पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एब्स्ट्रैक्टली. सेंसिटिविटी टू रिदम पिच, ये म्यूजिकल होगा. और इमेज पिक्चर बोला गया तो इमेज पिक्चर में स्पेशल आ सकता है शेप एंड साइज के ऊपर, या पिक्चर के ऊपर विजुअलाइजेशन भी आ सकता है. एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स, रिदम, ये आपके रिदम म्यूजिक्स के ऊपर ही आएगा जो बोलने का आपका रहता है. सो ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. इंट्रापर्सनल बोला गया था, ओन कैपेबिलिटीज आपका मेन पॉइंट है. अभी 11th में आ जाते हैं. एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ए सिटी. एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है एक सिटी को. एन आर्टिस्ट वर्किंग ऑन इंटीग्रेट ड्राइंग वुड रिक्वायर हाई डैश. एक आर्किटेक्ट एक सिटी को बिल्डअप कर रहा है और एक आर्टिस्ट इसके ऊपर काम कर रहा है कि उसमें ड्राइंग क्या बनाया जाए और क्या क्या कर सकते हैं. तो कौन सा इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा चाहिए और हाईली रहना चाहिए? डायरेक्ट चीज़ है, स्पेशियल. आपको आर्किटेक्ट बोला गया, ड्राइंग रिलेटेड, शेप रिलेटेड, साइज रिलेटेड, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, ये स्पेशियल है. लिंग्विस्टिक नहीं होगा, म्यूजिक भी नहीं होगा, इंटरपर्सनल भी नहीं होगा. कल के क्लास को थोड़ा सा देख लेना. अगर इंटेलिजेंस का नहीं समझे हो तो मैं शॉर्टकट वहाँ पे बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, तो वहाँ पे देख के आप समझ सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम. देखो प्रोग्रेसिव से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योर है. आपको जितना एमसीक्यूज करवाया जा रहा है एंड जो भी इसके क्लासेस हुए थे, पेड क्लासेस, वहाँ पे भी पढ़ाया गया, उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे. तो ये देख लेते हैं क्या है. सो इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम. करिकुलम क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम बोला गया है. सो ये करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा, आप सोच लो. रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा, आप सोच लेना. ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा. फ्लेक्सिबल हुआ मतलब किसके अकॉर्डिंग होगा? बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो ऐसा आंसर अभी ढूंढो यहाँ पे. इज रिजिड हाईली स्ट्रक्चर्ड विदाउट गिविंग एनी ऑटोनोमी टू द चाइल्ड. बच्चों को कोई भी क्षमता नहीं देंगे, ऑटोनोमी नहीं देंगे. इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट, नो कोरिलेशन अमंग्स देम. सब्जेक्ट को तोड़ देंगे और उनमें से कोई जुड़ा हुआ नहीं रहेगा. इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. ये मुझे सही लग रहा है. एंड इज प्रेजेंटेड इन द डिस्कनेक्टेड बोला गया. देखो डिस्कनेक्टेड, फ्रेगमेंटेड, विदाउट गिविंग एनी ऑटोनोमी. तो ये सारे नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं, सारे नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं. तो दिस वन इज पॉजिटिव, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं. ये टीचर टेल्स द boys in a co-education class, do not take up home science in curricular activities, you are not a girl. देखो आप को एजुकेशन क्लास में बॉयज़ को बता रहे हो, एक टीचर बॉयज़ को बता रहा है कि तुम होम साइंस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मत लो बिकॉज आप लड़की नहीं हो. सो ये क्या कर रहा है? दिस वुड एनकरेज जेंडर इक्विटी, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग. अगर इक्विटी देखोगे, बाय लॉ हमारे पास सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. रोल फ्लेक्सिबिलिटी सबको सेम देखना. जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिव हो गया. तो ये 3 पॉजिटिव है, तो आप समझ पा रहे हो ये तीनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है. दिस वन इज द करेक्ट वन. स्टेरियोटाइप्स, कुप्रथा जैसा चल रहा है. असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिवली डन बाय. असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्लैरिटी बच्चों का होता है उसको आकलन करने के लिए क्या किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि डेफिनेशन को रिसाइट करो,
या स्टूडेंट को बोलेंगे कि टू थिंक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट टू डेली लाइफ, इसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करो। या स्टूडेंट को बोलेंगे कॉपी फ्रॉम दी बोर्ड, बोर्ड से कॉपी करो, और स्टूडेंट को बोलेंगे मेमोराइज करो एंड अनदर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, दूसरे बच्चे का रिस्पॉन्स को। तो ये कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ये सब नेगेटिव लग रहे हैं 1 3 4। मुझे जितना भी पता है तो क्लैरिटी आना चाहिए, जब हम अप्लाई करते हैं खुद से करते हैं अपने लाइफ में करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो 14 का 2 होगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ये टीचर शुड, क्रिटिकल थिंकिंग अगर एनकरेज करना है बच्चों में तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल वेज से देखना किसी चीज़ को। डिस्करेज, डिस्करेज देखो डिस्करेज बोला गया है, डिस्करेज डिस्कशन, डिस्कशन को डिस्करेज करना। बी इनटॉलरेंट टू डिसेंट, ठीक है। एम्फसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट मतलब मेनी आइडियाज़ का एक ही गोल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मुझे जितना लग रहा है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम का मेनी सल्यूशन ढूंढना चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो करेक्ट हो जाता है। डिस्करेज नेगेटिव है, इनटॉलरेंट एक वर्ड है, मैं आपको सहन नहीं कर पा रही हूँ, आपके पॉइंट को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, तो ये तीनों नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में, सो दैट द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इंक्लूजन एज ए फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी व्हिच इंक्लूड। इंक्लूसिव अगर ज्ञान के तरीके से लेते हो या फिर प्रैक्टिस के हिसाब से लेते हो तो ये कंटेक्स्ट में एक डाइवर्सिटी को शो करता है। तो व्हिच इंक्लूड्स कौन से चीज़ों को लेगा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटीज। कौन से डाइवर्सिटीज़ के लेगा? सबको लेगा, सबको लेगा, ऑल डाइवर्सिटीज़। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जिनको हम हीन भाव से देखते हैं या फिर नेग्लेक्ट करते हैं कि तुम्हारा लैंग्वेज अलग है तुम अलग हो। जेंडर डाइवर्सिटी मोस्टली रहेगा, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी भी रहेगा, एसटी एससी वुमेंस भी रहेंगे, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी भी सब रहेंगे यहाँ पे। इंक्लूसिव और इंक्लूजन मतलब सबको एक ही छत के नीचे रखना। Which of the following is not an effective pedagogical strategy to cater to students from the disadvantaged background? कौन सा इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आप बच्चों को सर्व कर सको जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ठीक है। लिंक लर्निंग एक्टिविटीज विद द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट, डिसमिस एक्सप्रेशन इन द लोकल लैंग्वेज, मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू टेक ट्यूशंस एट होम, फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्कूल नॉलेज एज इट थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। तो स्कूल को जो चाहिए उसको रिपीटेडली पढ़ा के और रिपीटेडली रट के प्रैक्टिस करके याद करवाना। डिसमिस करना कि उनके लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं करेंगे या एक्सप्रेशन नहीं देंगे। कंपलसरी करना, बाउंड करना, ट्यूशन पढ़ने आओ। या लिंक करना उनके सोशियो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है जिससे बच्चे बिलोंग करते हैं उनके साथ पढ़ाई को जोड़ना। नॉट बोला गया है, पॉजिटिव मत ढूंढ लेना, नॉट बोला गया है सबसे, नॉट एन इफेक्टिव बोला गया है, नॉट एन इफेक्टिव बोला गया है। सबसे ज़्यादा खराब कौन है? बहुत सारे खराब हैं बट उससे भी ज़्यादा कौन सा है? तो डिसमिस, डिसमिस, डिसमिस एक्सप्रेशन इन लोकल लैंग्वेज। Students struggling with dash often face difficulties in mathematical concepts and computation। ये तो समझ आ रहा है, जो बच्चे मैथ्स के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते या कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो उनको क्या बोलोगे? सो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड विजन ईज। देखो जिनको विजन लॉस है, जो देख नहीं पाते, उनके लिए एक एक्स्ट्रा असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो उनको गाइड कर सके कौन सा होगा? क्योंकि वो ज़्यादा सुन पाते हैं तो लार्ज प्रिंट वर्कशीट नहीं चाहिए, कैलकुलेटर भी नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी उनका काम नहीं, आँखें ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन कल मैं बोल रही थी, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? 140 प्लस जिनका IQ लेवल है वो। देखो अभी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, हाई इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल मैच्योरिटी, प्रेफरेंस फॉर सिंपल टास्क, लो रिस्क टेकिंग। लो रिस्क टेकिंग नहीं होगा, वो रिस्क टेकर्स होते हैं। कन्वर्जेंट एंड रिजिड थिंकिंग नहीं, वो डाइवर्स थिंकर्स हैं। ये दोनों तो पहले ही मैं कट करती हूँ। अभी सोचो 1 और 2 में कौन सा होगा? सो पहले ही बोल देती हूँ, सोशियो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं चाहिए, हाईली इंटेलेक्चुअल है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी चाहिए। सो दिस वन इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मल्टीपल वेज of dash are of importance for successful implementation of universal design for learning. Multiple ways of dash are importance for successful implementation of universal design for learning. तो हम क्या करें मल्टीपल वेज में, जो कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग करें। सो रिप्रेजेंटेशन
क्वेश्चन एंगेजमेंट लेवलिंग, सबसे ज़्यादा मल्टीपल वेज बोला गया तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, सबका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है जिससे आप एक्चुअली बहुत इजीली सबको समझा सकते हो एंड डिज़ाइनिंग में वो मिलता है मुझे। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन जो आपको मैंने 2020 का पढ़ाया था, 2020 का एक MCQs का भी वीडियो है, चाहो तो उसे भी देख लो। एंड आपको अगर और भी MCQs के ऐसे वीडियोस चाहिए तो ऑलमोस्ट 60+ MCQs के वीडियोस हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना एंड प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना। सीटेट, ओटेट, CST, OAVS सबके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जहाँ पे MCQs का सीरीज़ है। वन टाइम चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे CDP क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड उसको रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड हो या CDP हो, प्रैक्टिस करने से मल्टीपल एरियाज़ का जो क्वेश्चन है आपको पता चलेगा, डाइवर्स क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ अगर देख रहे हो सो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, मैं बार बार बोलती हूँ। एंड हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी को भी नीडी पर्सन हो तो उनके साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ मिल सके, बेनिफिशियल पॉइंट्स मिल सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट स्किल्स डू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पज शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन सा पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन को हमें इम्प्लीमेंट करवाना है, मतलब उससे थ्रू इम्प्लीमेंट करने से स्किल डेवलप्ड होगा, या उसका पर्पस क्या है कि रिकॉल, रिप्रोडक्शन, लर्निंग फॉर एग्जाम, रोड मेमोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये आंख बंद करके आंसर देने वाला क्वेश्चन है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ये 3 नेगेटिव है, ये नहीं चाहिए। Meaningful learning of students is not promoted by encouraging children for dash. Meaningful learning of students is not promoted बोला गया, किसके थ्रू प्रमोट नहीं होगा? एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेटाकॉग्निशन, डिस्कशन, डिबेट एंड पैसिव लिसनिंग। आपको पता ही चलता होगा ये आपका पैसिव लिसनिंग है। आप अगर पैसिवली सिर्फ सुनते हो तो ये आप में एनकरेजिंग नहीं करेगा, मतलब आपको एनकरेज नहीं करेगा कोई चीज़ों को निकालने के लिए। ये सारे पॉजिटिव है, अगर नॉट नहीं होता तो पहला वाला आपका सही हो जाता, फर्स्ट वन। ठीक है, 24 में आ जाते हो, द ब्रॉड perspective of school and especially teacher to understand the failure of students should be that it। देखो हमारा सबसे मेन पॉइंट है स्कूल्स में, जो कि स्पेशली टीचर्स टू अंडरस्टैंड, समझना कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक कैपेबिलिटीज़, रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन टीचर्स एबिलिटीज़, मतलब अगर बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखा रहा है। is a systematic issue and there is need of reflect on the school system, is an issue of community since children belonging to poor economic class and cannot be educated in the same setup as other children। सो अगेन बोल दूँ कि ये ऑप्शन देखो, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज कम्युनिटी से बच्चों का प्रोग्रेस जुड़ा नहीं है, फेलियरिटी भी जुड़ा नहीं है। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो टीचर्स का एबिलिटी पोर है ये भी नहीं हो सकता, ना ही बच्चों का एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ नहीं है ये भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इशू ये है कि इट इज़ ए सिस्टमैटिक इशू एंड जो कि स्कूल, देर इज़ ए नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्कूल सिस्टम, ये स्कूल सिस्टम में दिखना चाहिए कि एंड पूरा स्कूल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। सो दैट द राइट आंसर इज़ 3। ठीक है, 24 का 3। अभी 25 में आ जाते हैं कि चिल्ड्रन फ्रॉम नाइट थ्योरीज और ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, बिकॉज बच्चे जो है वो नाइट थ्योरीज और ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को क्यों समझेंगे या फिर क्यों बनाएंगे, फॉर्म बोला गया क्यों बनाएंगे। देयर थिंकिंग इज़ मच इन्फीरियर टू एडल्ट, एडल्ट से उनका थिंकिंग कम है। दे आर ब्लैंक स्लेट, वो खाली स्लेट जैसे हैं। दे आर थिंकिंग बींग्स, वो सोचने वाले इंसान हैं एंड अपना नॉलेज क्रिएट कर सकते, कंस्ट्रक्ट कर सकते बाई इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। देयर थिंकिंग इज़ इलॉजिकल एंड इरेशनल, उनका थिंकिंग इलॉजिकल है, इरेशनल है। तो बोलो अभी क्या होगा आंसर मैं बता दूं, उनका थिंकिंग, बच्चों का थिंकिंग, ऑल्टरनेटिव जो कंसेप्शन बच्चे समझना चाहते हैं तो उनका थिंकिंग, वो थिंकिंग बिंग है एंड बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर बनेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए स्टूडेंट इज स्टक ऑन द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ये प्रॉब्लम, इट इज़ कॉल्ड, बच्चा एक जगह पे फंस गया है जिस जगह पे वो अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजी, फंक्शनल फिक्सनेस, रिस्पॉन्स सेट, एनालॉजिकल थिंकिंग, दैट इज रेस्पॉन्स सेट। ठीक है, याद रखने का है रेस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट चलो 27 में आ जाते हैं, रीजनिंग एसेसन है, इसके ऑप्शन नहीं है, फिर भी ऑप्शन आप मैं बता दूंगी आपको डायरेक्टली। ठीक है, 27 का ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगी क्या सही है नहीं है। Assessment A, while teaching problem solving
जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप पढ़ा रहे हो, टीचर शुड डिस्करेज बोला गया, नेगेटिव आ रहा है, द चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन हाउ टू लर्न। बच्चों को रोकना या डिस्करेज करना है कि वो खुद से सोचे और फोकस करे अपने पढ़ाई पे। रीज़न क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही क्या है, ये बोलो ए एंड बी, मतलब आपका जो ए एंड आर है ये दोनों फॉल्स है, ए एंड आर दोनों ट्रू है, ए सही है, करेक्ट है, एंड आर फॉल्स है, एंड ए एंड आर बोथ सही है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं बता दूं कि आपका दोनों ही ये फॉल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों ही फॉल्स हैं, टोटली फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट जैसा ऑप्शन पहले गिवन होता है एसेसन से, वैसा ही है कि ये दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट का भी नहीं दिया गया है ऑप्शन, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्शन खुद से बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वही तो है, पहला है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true, R is false, but R is not a correct explanation of A. A and R both true, A and R both false. यही 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से अभी देख लो क्या है। एसेसन में दिया गया, टीचर शुड टेल मिड स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ, व्हेन टू लर्न। मिड स्कूल्स में टीचर्स को बोल देना चाहिए कि बच्चों को क्या करना है, क्या समझना है, मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन टू लर्न, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। रीज़न क्या है? मिडिल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग, क्योंकि मिडिल स्कूल के बच्चों के पास उनके कैपेसिटी नहीं है जो खुद से ही वो खुद को रेगुलेट कर सके पढ़ाई के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अभी सोचो। दैट इज़ अगेन फॉल्स पे आएगा, ठीक है, दोनों ही फॉल्स है। मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास कैपेसिटी आ जाता है, बिकॉज वो लोग लेटर चाइल्डहुड पीरियड में एंटर कर चुके हैं, तो उनके पास कैपेसिटी है, वो समझ सकते हैं एंड खुद को भी रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 29 में, थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेल्यूर एज डैश मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट्स, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एबिलिटी एज डैश कैसे पकड़ोगे? फिक्स्ड है, इंक्रीमेंटल है, कौन सा है, सोचो। थिंकिंग कैसा है? थिंकिंग एक एबिलिटी है जो फिक्स्ड होता है या इंक्रीमेंटल होता है, चेंजेस आते रहते हैं। सो पहला चीज़ तो आपको 2 पार्ट में इसको देखना पड़ेगा। पहला तो ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है, इंक्रीमेंटल 2 जगह है, तो ये दोनों तो कट गए। अभी फेल्यूर एज डैश, ठीक है, फेल्यूर एज डैश, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, बट अगर फेल्यूर होते तो किस में फेल्यूर होते हो? ह्यूमिलेटिंग में नहीं होते हो, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अपॉर्चुनिटी टू लर्न और अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स वर्क हार्डर बाय पुटिंग एन इफेक्ट, ठीक है। अगर फेल्योर होते तो इसी के वजह से होते हो, अपॉर्चुनिटी सही से नहीं मिलता है जिससे हम डिमोटिवेट्स हो जाते हैं एंड एफर्ट ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया 4th। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस लर्निंग? कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को? सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज टू टीच ए कंसेप्ट, टीचर्स बिलीव अबाउट स्टूडेंट्स एबिलिटी। अगेन बोल रही हूँ, ऑल ऑफ दिस, कंफ्यूज मत होना कि बच्चों का एज मैटर नहीं करता, वो भी मैटर करता है। ये 4 ही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऐसे वीडियोस और भी आएंगे। ड्यू टू माय हेल्थ इशू नहीं आए थे बीच में, फिर आएंगे, एंड बिजी भी थोड़ी हूँ, एंड जितना हो पाएगा मैं करूँगी। एंड उसके साथ साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत जल्दी साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।